Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class, जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, from today onwards, I will be taking your history classes, and in today's class, we will be discussing about chapter number 4, which is related to history, our past. हम हिस्ट्री या फिर हमारे पास्ट के बारे में आज पढ़ेंगे. तो बच्चों, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री स्टडी है इवेंट्स की, किसके? जो हमारे ग्रेट मेंस थे ऑफ द पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिमेन्स एंड रिकॉर्ड्स. हम क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं बच्चों इवेंट्स की, ग्रेट मैन की, जो कि हमारे पास्ट में एग्जिस्ट करते थे. किसके बेसिस पे? जितने भी मटेरियल्स हैं उनके बेसिस पे, जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे पास बचे हैं उनके बेसिस पे. अगर हम वर्ड हिस्ट्री को देखें बच्चों, तो जो हिस्ट्री वर्ड है वो हमारा ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि है हिस्टो, और हिस्टो का मतलब होता है नो दिस, एंड हिस्टेरियो से भी आया है, जिसका मतलब होता है लर्न बाय इंक्वायरी. नाउ बच्चों, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं बहुत सारे वेज में, बट इट ऑलवेज स्टडीज द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन. हम क्या कर रहे हैं? हम हिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं किसकी? लाइफ ऑफ अ ग्रेट मैन की, जितने भी इवेंट्स थे उनकी, कल्चर्स की, सिविलाइजेशंस कैसे स्टार्ट हुआ उनकी, जो कि किससे रिलेटेड है बच्चों? हमारे रिलीजन से रिलेटेड होंगे, आर्ट से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, लिटरेचर और फिलोसफी से रिलेटेड होंगे, राइट? अब बच्चों, हिस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ माइटी किंग्स. हिस्ट्री में हम सिर्फ बड़े बड़े किंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे. यहाँ पे हम जो नॉर्मल पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, हम उनके बारे में भी स्टडी करेंगे कि कैसे उनको पास्ट में फूड मिला, कैसे वो उन्होंने लर्न किया, कैसे वो ग्रो हुए, कैसे उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने फायर को डिस्कवर किया. बच्चों, ये सारी ही चीजें हमारे हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होंगी. नाउ बच्चों, इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो हिस्ट्री है वो क्या है? हमारी लाइफ स्टोरी है मैन की, फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट डे, राइट? अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. तो बच्चों, इंपॉर्टेंस क्या क्या है हिस्ट्री की? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज गॉट स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन. अब बच्चों, जो हिस्ट्री है उसकी अपनी ही एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है, जो कि हम पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला है बच्चों, इट इनेबल्स अस टू गेन नॉलेज अबाउट ग्रेट किंग्स, स्टेट्समैन एज वेल एज लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. अब हिस्ट्री से बच्चों हमें क्या सीखने को मिलता है? हम गेन करते हैं नॉलेज को रिगार्डिंग जितने भी बड़े बड़े किंग्स थे या फिर स्टेट्समैन थे, उनके बारे में, उनका लाइफस्टाइल कैसे था, उनका कल्चर कैसा था, ऑर्डिनरी पीपल्स कैसे रहते थे. ये सारी चीजें हम हिस्ट्री में सीखते हैं. इट enables us to find solutions to our current problem in a better way. अब बच्चों, इसकी वजह से क्या होगा? जितने भी हमारे करंट लाइफ सिचुएशंस में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए हिस्ट्री काम में आती है. It gives us knowledge of origin and evolution of different languages and dialects. ठीक है, अब हमारा बच्चों जो हिस्ट्री है वो क्या करता है? वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है कि कैसे हमारा ओरिजिन कहाँ था, कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, कैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आए और हमने उनको सीखा. ये हमें क्या करता है बच्चों? ये हमें बहुत ही बिग लेसन भी देता है. किसके रिगार्डिंग? जो भी स्लेवरी हुई थी उनके रिगार्डिंग. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पहले बहुत ज्यादा था, हंगर थी, पॉवर्टी थी, लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इलिटरेसी थी, मतलब कितने पढ़े लिखे नहीं थे, और ये सारी ही चीजें हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी है और इविल है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन सबको हटाना पड़ेगा, इरेडिकेट करना पड़ेगा. तो हिस्ट्री इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. हिस्ट्री हेल्प अस टू रिमेम्बर अबाउट a past glory that keeps it preserved. अब बच्चों, जो हिस्ट्री है वो क्या करता है? हमारे जितना भी हमारा पास्ट ग्लोरी था, पास्ट की चीजें थी, उन सबको ही क्या करता है? होल्ड करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है. The study of past is so closely knit to the present that we cannot ignore it. अब बच्चों, जो हमारा पास्ट है वो हमारे प्रेजेंट से रिलेट करता है, तो हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते. अब हम पढ़ेंगे द टाइम फ्रेम अंडर स्टडी. इन हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ द डेट्स of the past events gives an idea of their correct sequence. अब बच्चों, हिस्ट्री में अगर हमें नॉलेज होगी किसकी? डेट्स की या फिर पास्ट इवेंट्स की, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि उसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या थी. By this we can learn about the progress of events more clearly. इससे हम क्या कर सकते हैं? जितने भी हमारे इवेंट्स हुए हैं हम उनको अच्छे से या फिर क्लियरली समझ सकते हैं. ऑर्डरिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स बाय बीसी एंड एडी टाइम स्केल. अब बच्चों, यहाँ पे दो टाइम स्केल की बात हुई है, एक है आपका बीसी और दूसरा है आपका एडी. इन हिस्ट्री वी फाइंड डेट्स विद द लेटर्स बीसी. हम क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं हिस्ट्री में डेट्स को कौन से लेटर से बच्चों? बीसी लेटर से एंड एडी लेटर से.
द फुल फॉर्म ऑफ बीसी इज बिफोर क्राइस्ट। क्या है बच्चों? बिफोर क्राइस्ट हमारा बीसी का फुल फॉर्म है। सिमिलरली जो एडी है उसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। क्या है बच्चों? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब कि वो वाला ईयर जिसमें हमारे लॉर्ड आए थे। द डेट्स फॉलोड बाय द लेटर्स बीसी गो बैकवर्ड्स। अब जो भी डेट्स हम फॉलो कर रहे हैं लेटर बीसी के अकॉर्डिंग, वो सारे ही बैकवर्ड मतलब पीछे पीछे चलते चले जाते हैं। समटाइम्स CE which is common era। क्या है बच्चों? common era and BCE before common era are also used in place of AD and BC। मतलब आप AD और BC की जगह CE और BCE को भी यूज कर सकते हो। If we add सरका with any date, आप क्या करते हो जब बच्चों सरका को ऐड करते हो किसी भी डेट्स के साथ? उसका मतलब क्या होता है? such date is an approximate date and is not exact। मतलब कि वो हमारा अप्रोक्सीमेट डेट होगा, एग्जैक्ट डेट वो नहीं होगा, राइट। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? हमने बीसी देखा, हमने एडी देखा, उसके अलावा हमने सीई देखा और बीसीई देखा। ये सारे ही क्या हैं? ये सारे हमारे टाइम स्केल्स हैं। अब बच्चों जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डिवाइड किया था हमारे पास्ट को दो ब्रॉड पीरियड्स के अंदर। फर्स्ट पीरियड था बच्चों आपका प्री हिस्ट्री एंड सेकंड था आपका हिस्ट्री। तो बच्चों प्री हिस्ट्री क्या था? प्री हिस्ट्री रिलेट करता था उस पीरियड से जब जो मैन था वो टोटली अनअवेयर था ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब कि उसे लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो उस पीरियड को हमने प्री हिस्ट्री पीरियड बोला। सो नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड आर अवेलेबल। इसलिए ही उस पीरियड के कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हमारे पास नहीं है। दिस पीरियड इज रेफर टू एज द स्टोन एज। और बच्चों इसी पीरियड को हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द प्री हिस्टोरिक मैन, हिस्टोरियंस एंड anthropologists studies about bones, tools, weapons, ornaments, cave dwellings, cave paintings made by our ancestors। अब बच्चों जो हमारा प्री हिस्ट्री पीरियड था उसको अच्छे से समझने के लिए जो हमारे हिस्टोरियंस थे, जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टडी किया किसके बारे में? बोन्स के बारे में, टूल्स के बारे में, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, केव ड्वेलिंग्स और केव पेंटिंग्स, ये सारी चीजों के बारे में स्टडी किया। देन बच्चों हमारा जो सेकंड पीरियड है दैट इज हिस्ट्री। नाउ बच्चों हिस्ट्री हमारा कौन सा पीरियड है? वो हमारा पीरियड है जिसमें हमारे जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स थे वो अवेलेबल थे, जिनको हमने हिस्ट्री के नाम से जाना। ये जनरली हम स्टडी करते हैं अंडर 3 लीड्स या फिर 3 हेड्स। और बच्चों वो हेड्स कौन से हैं? वो है आपके एंशिएंट, उसके बाद है आपका मेडिवियल, देन है बच्चों आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 हमारे हेड्स हैं। द रिटन रिकॉर्ड्स प्रोवाइड डिटेल्स सच एज डेट। अब बच्चों जितने भी हमारे रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोवाइड करवाते हैं डेट को, इवेंट्स को, नेम ऑफ द पीपल क्या थे, कौन कौन से प्लेसेस थे, ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री में पता लगता है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे बच्चों द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क। तो बच्चों ज्योग्राफी अफेक्ट्स हिस्ट्री। अब जो ज्योग्राफी है उसका बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट रहा है हमारे हिस्ट्री में और हमारे ह्यूमन सोसाइटी में और एंशिएंट टाइम में। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल कंडीशंस एंड हिस्टोरिकल फिनोमिना। क्या है बच्चों? बहुत ही आपको क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। किसके बीच में? हमारे जो फिजिकल कंडीशंस थे उसके बीच में और हिस्टोरिकल फिनोमिना के बीच में। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी इज इनकम्प्लीट। मतलब कि जो ज्योग्राफी है वो क्या कर रहा है? हमारी हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहा है। द ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आर। अब हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? हमारे जो इंडिया का मैप है उसमें आपको ज्योग्राफिकल डिविजन दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका द हिमालयाज। नाउ बच्चों द हिमालयाज हैव बीन अ ग्रेट बैरियर अगेंस्ट रीचिंग इंडिया। बच्चों जो हमारे हिमालयाज हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं? वो एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट रीचिंग इंडिया। Their existence did not allow any invader to have dream of conquering the northern regions beyond the Himalayas। अब बच्चों हिमालयाज के एग्जिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी हमारे इन्वेडर्स थे उन्होंने कभी भी ड्रीम नहीं किया कि वो क्या करे, वो कॉन्क्यूर करे, वो जीते नॉर्दर्न रीजन्स को बियॉन्ड द हिमालयाज, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। The northwestern ranges of the Himalayas are not very high। अब बच्चों अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न रेंजेस की बात करते हैं तो वहां पे जो हिमालयाज है वो ज्यादा ऊंचे नहीं है, हाई नहीं है। There are large number of passes which enable any foreigner to enter India। अब बच्चों वहां पे क्या है? बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पासेस है जो कि क्या करते हैं? इनेबल करते हैं ताकि बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में ना आ पाए। देन सेकेंड आता है बच्चों आपका द इंडो Gangetic plains। The richness of the soil facilitates the
establishment of big empires like those of the Mauryas and Guptas and Mughals। अब बच्चों जो हमारा सॉइल है उसमें इतनी ज्यादा रिचनेस है, तो उसकी वजह से क्या किया हमने, बहुत ही बड़े बड़े एम्पायर्स थे जो कि बिल्ड किए, किसने बच्चों, मौर्याज ने, गुप्ताज ने और मुगल्स ने। देन आता है बच्चों आपका साउथर्न इंडिया। नाउ साउथर्न इंडिया में आपके आते हैं विंध्य रेंज, जो कि स्टैंड करता है बिटवीन दी नॉर्थ एंड दी साउथ। कहाँ पे स्टैंड कर रहा है बच्चों, नॉर्थ एंड साउथ के बिटवीन कर रहा है। साउथ इंडिया रिमेन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द द्रविडियन कल्चर। अब बच्चों जो हमारा साउथ इंडिया है वो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है द्रविडियन कल्चर को। इवन द आर्यन इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड वाइडली ओवर द नॉर्थ। और बच्चों अगर हम नॉर्थ की तरफ की बात करते हैं तो वहां पे आपको आर्या का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देन बच्चों आता है हमारा फोर्थ पॉइंट विच इज द कोस्टल प्लेन्स। The long coastline has enabled India to maintain commercial relation with the far away countries since the very ancient times। अब बच्चों जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अलाउ कर रहे हैं इंडिया को ताकि वो मेंटेन कर पाए अपने कमर्शियल रिलेशनशिप दूसरे कंट्रीज के साथ। बहुत ही पुराने टाइम से ये चला आ रहा है और अभी भी चलता है। The vast size of the country is divided into many regions by rivers। अब बच्चों जो हमारी इतनी वास्ट साइज है कंट्री की वो हम डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे, जैसे रिवर्स के बेसिस पे, माउंटेन्स के बेसिस पे, डेजर्ट्स और फॉरेस्ट के बेसिस पे। जो बच्चों इंडिया है वहाँ पे आपको बहुत सारी फर्टाइल वैलीज देखने को मिलेंगे, एरिड डेजर्ट देखने को मिलेंगे। देयर आर स्नो क्लैड माउंटेन्स भी यहाँ पे है, ठीक है, माउंटेन्स भी है जहाँ पे बहुत सारी स्नो रहती है। एंड रीजन्स ऑफ स्कोर्चिंग हीट ऑफ सन, और ऐसी जगह भी है जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप भी होती है। द कंट्री हैज ऑल द थ्री मेन क्लाइमेट्स एंड ऑल्सो रिकॉर्ड्स द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। अब बच्चों जो हमारा कंट्री है इंडिया, यहाँ पे क्या है बच्चों, सारे ही क्लाइमेट आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इसके पास रिकॉर्ड भी है कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल भी इंडिया में ही होता है। नाउ अगर हम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बच्चों तो यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, और इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटीज भी आपको देखने को मिलता है, राइट। नाउ बच्चों अब हम देखेंगे किसकी, हम देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्रीज की। नाउ बच्चों टू नो हिस्ट्री वी शुड नो एंड स्टडी द एविडेंस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ आवर पास्ट। हमें हिस्ट्री को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टडी करना पड़ेगा जितने भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, रिकॉर्ड्स है हमारे पास्ट के। अब बच्चों ये जो एविडेंस है, रिकॉर्ड्स है, उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे सोर्स मटेरियल है या फिर सोर्सेज है हमारे हिस्ट्री के। मेजर सोर्स ऑफ नोइंग द पास्ट मे बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मतलब कि दो मेजर कैटेगरीज हैं, दो मेजर सोर्सेज हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चों, सबसे फर्स्ट है आपका आर्कियोलॉजिकल एंड सेकंड है आपका लिटरेसी सोर्सेज। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। तो बच्चों द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। अब बच्चों हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, जितने भी हमारे रिमेन्स है जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करते थे उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स, इन सारी चीजों को बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट द रिमेन्स ऑफ पास्ट, ऐसा पर्सन जो कि क्या करे, जितनी भी हमारी रिमेनिंग चीजें हैं पास्ट की उनके बारे में स्टडी करे तो उनको हम बोलते हैं बच्चों आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हम इनको बोलते हैं। With the passage of time, the remains of ancient civilizations got buried under the earth। अब बच्चों जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो क्या हुआ, जितना भी हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन था वो धीरे धीरे दबता चला गया। These remains were dug out by archaeologists। और बच्चों जो जितनी भी चीजें दब गई हैं अर्थ में उन सारी चीजों को निकालने का काम किसका होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का होता है। लेट अस स्टडी अबाउट सम सच रिमेन्स। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम कुछ रिमेन्स के बारे में बात करेंगे जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजे हैं, निकाले हैं। देन बच्चों जो हमारा फर्स्ट है दैट इज इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब ये क्या थे, ये हमारे रिटन रिकॉर्ड थे जो कि एनग्रेव थे किस पे, आपके मेटल पिलर्स पे, रॉक्स पे, केव के वॉल्स पे, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स पे, वॉल्स ऑफ फोर्ट्स पे, पैलेसेस पे, ऑन अ क्ले एंड कॉपर प्लेट्स पे। इन सारी ही चीजों को बच्चों हमने क्या बोला, हमने उनको बोला है इंस्क्रिप्शंस। देन बच्चों द अर्लीस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड ऑन द साइट ऑफ, कहाँ पे मिलते थे बच्चों, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलते थे। अब बच्चों जो है हमारे इंस्क्रिप्शन से ये क्या करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, जैसे कि हमारे किंग्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस है, किंगडम्स है, इन सब के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी। The study of inscriptions is called epigraphy। अब बच्चों जब हम inscriptions की स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम बोलते हैं epigraphy। The Allahabad pillar inscriptions present a feature of character and
conquest of King Samudragupta. The iron pillar inscriptions at Mehrauli in Delhi gives us information about Chandragupta and Vikramaditya. अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ लाइफ पिलर्स के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि आपका इलाहाबाद में एक पिलर है जहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शंस मिलती है किसकी बच्चों, किंग समुद्रगुप्ता की। सिमिलरली आपको आयरन पिलर देखने को मिलता है कहाँ पे, मेहरौली में, जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है। वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग चंद्रगुप्ता एंड विक्रमादित्य। सेकेंड आता है बच्चों आपका कॉइन। सो द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिमैटिक्स। ठीक है, आप जब कॉइन को स्टडी करते हो तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। अब बच्चों आपने देखा होगा कि एंशिएंट टाइम पे अलग अलग कॉइन्स चला करते थे, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ही अलग कॉइन्स है जो कि हम यूज करते हैं। अब बच्चों जो कॉइन्स होते हैं वो हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग दी पास्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ एंशिएंट कॉइन्स के एग्जाम्पल भी गिवन है। ये क्या करते हैं बच्चों, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि उस टाइम पे कौन कौन से रूलर्स थे जिन्होंने क्या किया था, उन कॉइन को इशू किया था, उनका पीरियड क्या था, उनका रीजन क्या था, उसके अलावा सोशल या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे थे उस टाइम पे। ये सारी ही चीजें हमें कॉइन्स से पता चलती है। इंडियन कॉइन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें फॉरेन लैंड्स में भी देखने को मिलते हैं, एंड फॉरेन जो कॉइन्स थे वो आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, जो कि क्या इंडिकेट करता है बच्चों, जो कि इंडिकेट करता है कि उस टाइम पे क्या था, ट्रेड था बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, राइट। नाउ बच्चों द कॉइन कंटेन द ईयर ऑफ मिंटिंग, द रूरल एंड द टाइम पीरियड, एंड सो इट इज इजी टू नो अबाउट द पास्ट। अब बच्चों जो कॉइन है उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, ईयर ऑफ मिंटिंग क्या था, उस टाइम पे रूलर कौन था, या फिर वो टाइम पीरियड कौन सा था। तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कॉइन से देखने को मिलती है। देन बच्चों कमिंग टू मॉन्यूमेंट्स, अब आपने भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि दिल्ली में एग्जिस्ट भी करते हैं, राइट। द ओल्ड क्रिएशन सच एज बिल्डिंग, टेम्पल्स, पैलेसेस एंड टाउन्स हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जिनको कि हम क्या बोलते हैं बच्चों, मॉन्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं। द मॉन्यूमेंट्स थ्रो लाइट नॉट ओनली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर बट ऑल्सो ऑन द सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। अब बच्चों जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमें सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में नहीं बताते, उसके अलावा जो हमारे सोशल या फिर रिलीजियस एस्पेक्ट्स थे उनके बारे में मॉन्यूमेंट्स बताते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बात की गई है किसकी बच्चों, द नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके अलावा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है। ये हमें एनलाइटन करवाता है कि एंशिएंट टाइम पे सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा था, राइट। उसके अलावा आपको द स्तूपास ऑफ सांची भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, एंड उसके अलावा केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा भी है जो कि महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि उस टाइम पे कैसा आर्ट था, कैसा रिलीजन था, ठीक है, हमारे इंडिया का। देन बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं, जैसे कि टूल्स है, वेपन्स है, पॉटरी है, स्कल्पचर्स है, टॉयज है, कॉइन्स है, ज्वेलरी है, पेंटिंग है। ये सारी ही चीजों को हम आर्टिफैक्ट्स के नाम से जानते हैं। अब बच्चों ये जो आर्टिफैक्ट्स है जो कि पुराने टाइम में आपको देखने को मिलते थे वो क्या करते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उस टाइम पे कैसा कल्चर था, कैसी कैसी स्किल्स थी लोगों के पास, कैसा आर्टिस्टिक लाइफ था और सिविलाइजेशन कैसी थी, राइट। देन आता है बच्चों आपका लिटरेसी सोर्सेज। लिटरेसी सोर्सेज में आपके सारे रिकॉर्ड्स एंड एविडेंसेस आएंगे जो कि पास्ट के हैं, जो कि अवेलेबल है हमारे रिटन फॉर्म में, उनको हम लिटरेसी सोर्सेज बोलते हैं। लिटरेसी सोर्सेज इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। तो बच्चों लिटरेसी सोर्सेज क्या होते हैं, जितने भी हमारे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। इन एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो पीपल क्या करते थे, दे यूज्ड टू राइट ऑन अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पे लिखा करते थे, जैसे कि भोजपत्रा जिसको हम ब्रीच बाग के नाम से भी जानते हैं, एंड वो पाम लीव्स के पत्तों पे भी लिखा करते थे, राइट। द लिटरेसी सोर्सेज आर ऑफ टू काइंड, दो काइंड के आपके लिटरेसी सोर्सेज है यहाँ पे। फर्स्ट है आपका बच्चों रिलीजियस और सेकंड है आपका सेक्युलर लिटरेचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीजियस लिटरेचर की। तो बच्चों राइटिंग्स ऑन रिलीजियस थीम्स कम अंडर रिलीजियस लिटरेचर। जब आप क्या करते हो, आप राइट करते हो किसके रिगार्डिंग, रिलीजियस थीम्स के रिगार्डिंग, तो वो किसके अंडर आता है बच्चों, वो हमारे रिलीजियस लिटरेचर के अंदर आता है। दीज राइटिंग्स लाइक द वेदास ऑफ हिंदू, कौन कौन सी चीजें हो गई बच्चों, जैसे कि हिंदूज में आपको वेदास देखने को मिलेंगे, पिटाकास ऑफ बुद्धिस्ट एंड एग्नेस ऑफ जैन्स,
हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिलीजियस बिलीफ। ये क्या करते हैं, ये हमें अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम रिलीजियस बिलीफ को अच्छे से जान पाए। एंड उस टाइम पे कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशंस थे जो कि हम फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें हमें रिलीजियस लिटरेचर से सीखने को मिलती है। द 4 वेदास आर, बच्चों कौन कौन से 4 वेदास है हमारे हिंदूज में, वो है आपका ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ये चारों आपके क्या है बच्चों, वेदास है। जिसमें से अगर हम ऋग्वेदा की बात करते हैं तो ऋग्वेदा हमारा सबसे ज्यादा एंशियंट क्या है, आपका वेद है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग हिस्ट्री, रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यंस। Next to the Vedas, the two great epics, the Ramayana and the Mahabharata, are the most famous books in Sanskrit literature. अगर हम संस्कृत लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा रामायण है, जो हमारा महाभारता है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस हमारी संस्कृत लिटरेचर है। जो रामायण था बच्चों, वो किसने लिखा था, वो लिखा था हमारे महर्षि वाल्मीकि ने। एंड जो महाभारत है वो हमारे लिखा था महर्षि वेद व्यास ने। नाउ बच्चों, अगर हम बुद्धिस्ट की बात करते हैं तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, आपके त्रिपिटकास देखने को मिलते हैं, द झटकास खतास देखने को मिलते हैं, द गीता एंड द पुराण आर रिच सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ये सारे ही क्या हैं, बहुत ज्यादा रिच सोर्स है हमारे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के। देन बच्चों, जो हमारा जैन लिटरेचर है इन द फॉर्म ऑफ एनगास also contains a lot of historical information। इसमें भी आपको बहुत सारे historical information देखने को मिलता है। देन बच्चों, सेकंड आता है आपका सेक्युलर लिटरेचर। अब बच्चों, सेक्युलर लिटरेचर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सेक्युलर लिटरेचर है वो ज्यादा रिलीजियस नहीं है, विच मीन्स कि अ लिटरेचर दैट इज नॉट रिलीजियस इज नोन एज सेक्युलर लिटरेचर। नाउ बच्चों, सेक्युलर लिटरेचर में आपकी पोएट्री आ जाती है, ड्रामा आते हैं, मेमोरीज आते हैं, उसके अलावा आपके क्रॉनिकल्स आते हैं, ट्रैवलोगस आते हैं, या फिर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती है सेक्युलर लिटरेचर में। नाउ बच्चों, सबसे फर्स्ट आता है आपका अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स में, तो द चाइनीज पिलग्रिम्स, जैसे कि आपका फाहिन है, ह्यूइन तसांग है, या फिर आई सिंह है, ये विजिट किए थे इंडिया में इन सर्च ऑफ नॉलेज। ये सारे हमारे बच्चों इंडिया में आए थे ताकि वो नॉलेज को गेन कर पाए। द बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड लेफ्ट वैल्यूएबल अकाउंट्स अबाउट द रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया। अगर हम किसकी बात करते हैं बच्चों, ह्यूइन तसांग की बात करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। मतलब कि पिलग्रिम्स के जो प्रिंस थे वो हमारे ह्यूइन तसांग थे। द तिब्बतियन हिस्टोरियन, जिसमें आपके सारनाथ थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया रिगार्डिंग बुद्धिज्म। वैसे ही जो हमारे कौन थे बच्चों, एल-बिरूनी थे, उन्होंने विजिट किया था इंडिया को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद गजानी। He has left us a remarkable book। उन्होंने क्या किया, हमारे लिए एक बहुत ही रिमार्केबल बुक छोड़ी जिसका नाम था बच्चों तारीख हिंद। Coming to accounts of these foreign travelers have proved vital in reconstruction of history of India for the period AD 400 to 700। अब बच्चों, जितने भी हमारे क्या थे फॉरेन ट्रैवलर्स थे, उनकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुई हमारी हिस्ट्री में। कौन से पीरियड में, आपके AD 400 टू 700 वाले पीरियड में। देन बच्चों आते हैं हमारे ट्रैवलोगस। ठीक है, वी गेट अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्या मिलता है बच्चों, हमें बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द राइटिंग ऑफ फॉरेनर्स। Herodotus tells us about the political condition of northwest India in this time। अब बच्चों, जो हमारे Herodotus थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें बहुत सारे पॉलिटिकल कंडीशंस के रिगार्डिंग बताया जो कि कहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, नॉर्थ वेस्ट में। सिमिलरली अगर हम एरियन की बात करते हैं तो उन्होंने रोड किया क्या बच्चों, बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर। सिमिलरली अगर हम सेलेक्स की बात करते हैं तो उन्होंने भी क्या किया बच्चों, एक बुक को लिखा जिसमें कि क्या थे, जिसमें कि डिटेल इंफॉर्मेशन थी या फिर डिटेल अकाउंट थी रिगार्डिंग वोएग बिटवीन द इंदूस एंड पर्शियन गल्फ। सिमिलरली ये क्या था बच्चों, बहुत ही अच्छा गुड डील था हमारे इंसिडेंटल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अबाउट द इंडिया। 3 ambassadors were sent by Greek rulers to पाटलिपुत्रा। ठीक है, और प्रेजेंट डे पे हम पाटलिपुत्र को क्या बोलते हैं बच्चों, पटना के नाम से भी जानते हैं। उनके नाम क्या क्या थे, उनके नाम थे बच्चों मेगास्थीन्स, डेमीमैक्यूस, डियोनियुसिस। ये तीनों ही क्या थे बच्चों, हमारे ग्रीक, ये तीनों ही बच्चों क्या थे, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स थे।
देन बच्चों अगर हम बात करते हैं मेगास्थीसेंस की, उसको किसने भेजा था? उसको भेजा था बच्चों सेक्युलस ने, जो कि क्या था? टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। कहाँ पे भेजा था बच्चों? चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में भेजा था। द नेम ऑफ हिज बुक इज इंडिका। उसकी बुक का नाम क्या है बच्चों? इंडिका उसकी बुक का नाम है। सिमिलरली अगर हम देही मैथ्यूस की बात करते हैं तो वो देही मैथ्यूस वाज सेंट फ्रॉम द साइरियन कोर्ट टू बिंदुसारा। उसको कहाँ पे भेजा गया बच्चों? साइरियन कोर्ट से बिंदुसारा में भेजा गया। सिमिलरली अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि थे हमारे क्रॉनिकल्स। नाउ बच्चों अगर हम अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य की अगर हम क्या देखें बच्चों, जो हमारे अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, उसमें बहुत सारी चीजें कंटेन है, जैसे कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द मौर्यन पीरियड। मतलब कि उस टाइम पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसा सोशल एंड रिलीजियस लाइफ था, कहाँ पे बच्चों? मौर्यन के पीरियड में। वो सारी ही चीजें हमें क्रॉनिकल्स में देखने को मिलती है। The Mudra Raksha of Vishakadatta gives us a story of Chandragupta Maurya and Chanakya। अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि एक बुक था जिसका नाम था मुद्रा रक्षा था, जो कि किसने लिखी थी? विशाखादत्त ने लिखी थी। वो हमें क्या देती है? वो हमें स्टोरी देती है किसके रिगार्डिंग बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य के रिगार्डिंग। Similarly बच्चों पतंजलि's महाभाष्य एंड स्पेनिनी अष्टाध्यायी आर वर्क्स ऑन द संस्कृत ग्रामर्स। किस पे वर्क किया था बच्चों? संस्कृत ग्रामर में वर्क किया था। द ड्रामाज ऑफ कालिदासा, जो कि कौन कौन से थे? अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदत्तम एंड मालविका गिनिमित्रम थ्रो लाइट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ दिस एज। पृथ्वीराज रासाव की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी राइट किया था बच्चों क्या? चंद्रबाई को, जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया रिगार्डिंग पृथ्वीराज चौहान। सिमिलरली अगर हम किसकी बात करें बच्चों? राष्ट्रागिनी की बात करते हैं ऑफ कल्हाना एंड एन ए अकबरी और अकरनामा और अबुल फैजल। ये सारे क्या थे बच्चों? बहुत ही यूजफुल लिटरेसी सोर्सेज थे हमारे हिस्ट्री के। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।